सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी दर्शकों को विशेष जानकारी देना चाहता हूं बुखार के बारे में। बुखार के बारे में मैंने पहले भी बताया है, और भी कौन सा बुखार में कौन सी दवा आयुर्वेदिक करनी चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। आज दूंगा मैं आपको कफ पित्त ज्वार माने बुखार, कफ पित्त ज्वार माने बुखार के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें क्या देना चाहिए और कैसे इस मर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पित्त बढ़ाने वाला हो, ध्यान दीजिएगा। पित्त बढ़ाने वाली तथा कफ के कारण भोजन ग्रहण करने से पित्त कफ अमाशय को दूषित कर देता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यह ज्वार शरीर में पैदा होता है। जो मैंने बताया उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने बताया इस तरह करने से ये ज्वार शरीर में उत्पन्न होता है। अब इसकी पहचान क्या है, ध्यान दीजिए। इसकी पहचान क्या है? आँखों में जलन, मुंह में कड़वा, मुंह में जो है आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ खाएंगे तो ऐसा लगेगा अजीब सा मुंह में, और खाने का जो है रुचि न रहेगी, कोई खाना नहीं अच्छा लगने लगेगा। खाना खाने का मन तो बहुत करेगा, अच्छी लगेगी, प्यास अधिक लगेगी, ध्यान दीजिएगा। खांसी आना, कभी जो है गर्मी, कभी सर्दी शरीर में उत्पन्न होगी। कभी लगेगा गर्मी लग रही है, कभी लगेगा सर्दी लग रही है, लाओ मैं ओढ़ लूँ, कुछ लेट जाऊँ, मुझे उड़ा दीजिए। नींद अधिक आएगी, इसमें लगा लेटा ही रहूँ, शरीर में आलसपन रहेगा, लगा लेटा ही रहूँ। मांसपेशियों में दर्द, शरीर में पूरे दर्द होगा, शरीर पूरा टूटेगा। इस बुखार के ये लक्षण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कफ पित्त ज्वार, कफ पित्त बुखार से पीड़ित हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, इसको कैसे सही करें, इसका भी मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा। इसको घर पे ही आप सही कर सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले जो बताया मैंने वो भी बताया बुखार के बारे में, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि बुखार कितने प्रकार का होता है, किस बुखार की कौन सी दवा है, किस बुखार के कौन से लक्षण होते हैं, ये मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कहते हैं आप बुखार चढ़ी थी, हम इसका गुरु जी का काढ़ा पी नहीं, आराम नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है तो हर मर्ज में एक ही दवा चलाएं। अगर जैसा हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, गिलोय को सभी जानते हैं, नीम में रहती है, नीम वाली गिलोय, गुरिज भी कहते हैं उसको, देसी भाषा में गांव में हमारे यहाँ गुरिज कहते हैं। और नीम की छाल, नीम भी सभी लोग जानते हैं, नीम की छाल। और कुटकी बाजार में मिल जाएगी, जंगल में भी जो वैद्य लोग हैं, थोड़ा बहुत बुजुर्ग लोग हैं, जानते हैं, तो वो लोग भी ले आएंगे, उनको मालूम है कि कुटकी मिल जाती है। और नांगर मोथा भी सभी जानते हैं कि गांव में कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, घर जहाँ पानी भरा होगा होने से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम बस बात पहचान की है, अगर कोई जो है गांव का बुजुर्ग आदमी होगा तो बता देगा। और इंद्रजौ, ध्यान दीजिएगा, ये भी सब जानते हैं। सौंठ, इन सब चीज़ों का ला करके आपको काढ़ा बना करके पीना है। अगर आप इनका काढ़ा बना करके पीते हैं तो इस मर्ज से, इस बुखार से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। बस लक्षण ध्यान दीजिएगा, अगर लक्षण बनते हैं तो इस लक्षण में ये दवा काम करेगी। हर बुखार के अलग अलग लक्षण होते हैं, हर मर्ज के अलग अलग लक्षण होते हैं, उसी हिसाब से उसकी दवा होती है। बुखार कई प्रकार का होता है, डॉक्टरी में देखा होगा आपने, कहते मलेरिया है या टाइफाइड है या सनी पता लग गया है, ठंडी से बुखार आती है। तो आपने देखा होगा कि जांचों में भी कई प्रकार की बुखारें निकलती हैं। तो आयुर्वेदिक में भी हर प्रकार की बुखारों का वर्णन दिया है और जानकारी है। वैद्य लोग जो देते हैं तो वो नारी से समझ लेते हैं, उसके लक्षण पूछ करके समझ लेते हैं। हमारे यहाँ कोई आता है, भाई साहब हमको बुखार नहीं जा रही है, बहुत दवाई करा रहे हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि आपको बुखार के लक्षण क्या होते हैं।
नींद ज़्यादा आती है कि ठंडी लगती है, कैसा होता है, तो वो जहाँ बताता है हमको तो हम समझ जाते हैं कि इसको ये बुखार है, तो हम उसको वही दवाई बना करके पुड़िया बना के दे देते हैं, इसको सुबह शाम आपको काढ़ा पीना है। और 2 दिन बाद उससे फ़ोन पर संपर्क करते हैं कि भाई साहब आपको दिया तो क्या रिस्पांस, बता देता कि भैया नहीं मुझको आराम है। बस ये कारण है हमारा, न तो हमारे पास कोई जाँच की मशीन है न कुछ है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे वीडियो नए जो बनाता हूं, मैं रोज़ एक वीडियो बना करके डालता हूं शाम को 6 बजे, वो आप तक पहुंच सके। और नई जानकारियां जो भी मुझे जैसे मिलती हैं मेरे गुरुजनों से, मेरे पिताजी से जो लिख करके चले गए हैं, और जो मैं प्रैक्टिकल पे उतारता हूँ, दवाइयाँ जिनको देता हूँ, जो लोग कह देते हैं वैद्य ये दवा सही रही, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वैद्य नहीं हूँ, गांव से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे पिताजी करते रहे उनसे सीख करके आज मैं कर रहा हूँ। कोई डिग्री इतनी बड़ी मेरे पास नहीं है कि मैं MBBS की उसकी डिग्री हो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ। बस साधारण मैं अपना जड़ी बूटी कारोबार करता हूँ, खोद के लाता हूँ, कोट पीट करके बना करके और आप तक पहुँचाता हूँ। न तो मैं कोई डॉक्टरी करता हूँ, न अंग्रेजी का कोई मुझे ज्ञान है, न मैं अंग्रेजी का किसी प्रकार का मुझे नॉलेज है, न मैं अंग्रेजी दवाएं रखता हूँ, न अंग्रेजी के बारे में, न मेरे को अंग्रेजी कोई डिग्री मेरे पास किसी प्रकार की है। मैं आयुर्वेदिक का ही मुझे जो है जानकारी है, आयुर्वेदिक के मैं आप तक प्रयास करता हूँ कि पहुँचा सकूँ। और आप इसको यूज करिए और आपको मुझे लगता है परमात्मा की कृपा से कि अवश्य लाभ मिलेगा। तो आप इसको यूज करके देखिए, अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा मेरी दुकान है, श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। आप संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।